हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉल में। शायद पूरा नहीं आ रहा होगा नाम, इंग्लिश कॉल। आपको नाम याद हो ही गया होगा, इतने दिन से बात बात सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का। पहले हमने कोल्ड वॉर पढ़ा, उसकी जो हमारे को जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ी। और उसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक या सेकंड पॉइंट या सेकंड चैप्टर था वो है बाइपोलरिटी। और उसका हम जो एक पार्ट था पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं उसको। और जो सेकंड उसका पॉइंट था बाइपोलरिटी का वो था द डिसइंटीग्रेशन एंड गोर्बचेव, मिखेल गोर्बचेव। और पिछले वीडियो में हमने गोर्बचेव की जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, कौन थे, कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, कब कब वो कौन कौन सी पोस्ट पे रहे, और 1990 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, ये सारी इंफॉर्मेशन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अब बताऊंगा तो फिर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, तो देख लीजिए एक बार उसको, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक जो पॉइंट था, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस डिसइंटीग्रेशन और गोर्बचेव जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका, वो ये था कि 1985 में गोर्बचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब उससे आगे जो है सेकंड जो टॉपिक है इसका, उससे आज हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट बाद के लिए छोड़ दीजिए जब आप वीडियो पूरा देख लें। पूरा देख लेंगे तो लाइक और कमेंट करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे तो लाइक और कमेंट नहीं करेंगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वेकेट बात नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी हवा में बात नहीं होगी। जो भी आप यहाँ पे सीखेंगे वो रियल सीखेंगे और उतना ही आपसे बातचीत की जाएगी जितना आपके लिए जरूरी है। तो यदि आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान थोड़ा भी है इन स्टडी, तो फिर पॉलिटिकल साइंस आपके लिए अंगुलियों पे होगी। कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको काम बस इतना करना है कि ध्यान यहाँ पे रखना है पूरा का पूरा। ध्यान यहाँ नहीं, यहाँ पे रखना है पूरा का पूरा। कान मेरी तरफ, आंखें ब्लैक बोर्ड की तरफ, बस इतना काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। गोर्बचेव जो 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, और आपको अच्छे से पता है कि जो यूएसएसआर था उसमें एक ही डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और वहां पे उसी का रूल चलता था और वो उसका रूल चलता था। तो मतलब ये जो जनरल सेक्रेटरी बने तो फिर इनका रूल, मतलब ये रूलर बन गए। तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया नॉर्मलाइज करने का, सामान्य बनाने का रिलेशन, संबंधों को विद द वेस्ट, पश्चिम के साथ। पश्चिम का मतलब है पश्चिमी देशों के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, लाइक ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस। इनके साथ में अपने जो रिलेशन थे, जो कि पहले कंपेटिटर या एनिमी टाइप रिलेशन थे, उनको नॉर्मल करने की कोशिश की। एंड डेमोक्रेटाइज, लोकतंत्र, लोकतंत्र को अप्लाई करने की कोशिश की या लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की। एंड रिफॉर्म, सुधार करने की कोशिश की। ये होता है लोकतांत्रिक। बट इन्होंने अपने ही देश में ये रिफॉर्म करने की कोशिश की। देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की। और वेस्ट के साथ में अपने जो रिलेशंस थे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, बेटर बनाने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई कि गोर्बचेव जो थे वो अपने ही देश के या अपने ही जो यूएसएसआर का जो सोवियत सिस्टम था उसके अंदर जो डिफेक्ट्स थे, कमियां जो थी, उनको पहचान नहीं पाए या उनका अनुमान नहीं लगा पाए या उनको भाप नहीं पाए, एंटिसिपेट नहीं कर पाए। जैसी कमियां थी वैसे उनके ऊपर रिफॉर्म नहीं कर पाए, या उनकी जो कमियों की भरपाई करने का रास्ता जो था, सॉल्यूशन जो था, वो वैसा नहीं ढूंढ पाए जैसा कि ढूंढा जाना चाहिए था। क्योंकि सिस्टम में इतने ज्यादा डिफेक्ट थे कि उन सभी को जल्दबाजी में या जल्दी कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता था। तो ये सबसे बड़ी वजह रही कि वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए अपने ही सिस्टम के डिफेक्ट्स के साथ, कमियों के साथ। जो लूप होल सिस्टम में बने हुए थे उनको वो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए। ये उनके मतलब जो उन्होंने शासन किया उसकी पहली वीकनेस थी। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब जब सिस्टम खराब होगा, वीक होगा, तो डिससेटिस्फेक्शन होगा, असंतोष होगा। असंतोष किसके बीच में था, लोगों के बीच में, जो आम जनता है उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन था। डिससेटिस्फेक्शन ईस्ट यूरोपियन कंट्री था। यूएसएसआर के साथ में कौन से देश थे, जो ईस्टर्न अलायंस कहलाते थे। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनके लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, खुद रसिया था, वहां के लोग जो थे वो सिस्टम से तंग आ गए थे, उब गए थे। उसी के कारण से जो डिससेटिस्फेक्शन या असंतोष था उसके कारण से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ। जो सोवियत गवर्नमेंट थी या सोवियत रूल जो था उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट या विरोध करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो प्रोटेस्ट या विरोध स्टार्ट हुए, वो जो गोर्बचेव थे वो इंटरवीन नहीं कर पाए।
मतलब उन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाए या उनके बीच में उन जो प्रोटेस्ट थे उनका बीच बचाव भी नहीं कर पाए कि उनको किसी तरीके से समझाएं या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज थी वो करने में अनसक्सेसफुल रहे। और जब ये हुआ मतलब वो इंटरवीन नहीं किए, तो फिर जो कम्युनिस्ट रिगेमी था, साम्यवादी जो साम्राज्य था, पूरा का पूरा ईस्टर्न अलायंस था, वो क्या हुआ, एक के बाद एक ढह गया। अब ढह गया, कोई बिल्डिंग तो थी नहीं जो ढह गई। जो उस यूएसएसआर के अंदर जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, लाइक यूक्रेन, बेलारूस एंड अदर मैनी शॉर्ट कंट्रीज या स्मॉल कंट्रीज, वो उन्होंने फ्रीडम अनाउंस कर दिया कि वो फ्री हैं, सोवियत जो रूल है उससे अलग हो गए, सारे के सारे उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और जैसे ही ऐसा हुआ, इन द ईयर ऑफ 1991 यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गए। तो ये उसके डिसइंटीग्रेट होने का सेकेंड रीजन था। दूसरी वजह, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इश्यू जो है वो है कि जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स गोर्बचेव के द्वारा किए जा रहे थे यूएसएसआर में या सोवियत सिस्टम में, उस रिफॉर्म्स का जो अपोज है या विरोध जो है वो उन्हीं की पार्टी, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनके रिफॉर्म्स का या सुधारों का विरोध करना शुरू कर दिया। एक कूप या मोमेंट जो है, आंदोलन जो है, या एक मतलब ज्वार जो है लोगों के आंदोलनों का या डिससेटिस्फेक्शन का, वो आया 1991 में। मतलब एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट होने लगे, और उस प्रोटेस्ट को भड़काना या प्रोत्साहित करना किसने शुरू किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, मतलब जो अग्रणी या मुख्य नेता थे, उन्होंने उस आग को या उस दानावल को भड़काया। और जो प्रोटेस्ट जो थे वो उसकी स्केल जो है वो लार्ज हो गई, अधिक मात्रा में, मतलब वृहद स्तर पर जो मूवमेंट, आंदोलन या कूप जो था वो 1991 में स्टार्ट तो क्या हुआ, मतलब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, पीक पॉइंट पे पहुंच गया था। लोग जो थे वो आज़ादी चाहते थे, और वो ये भी चाहते थे कि उनको अब पुराने स्टाइल के शासन में नहीं रहना है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था पहले वाला, उसके अंडर वो अब नहीं रहना चाहते थे, ये लोगों का मानना था, और वो आज़ादी चाहते थे ओल्ड स्टाइल रूल से। 1991 में क्या हुआ, येल्सिन, ये एक वहाँ के प्रमुख नेता है रशिया के, येल्सिन की लीडरशिप में या नेतृत्व में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, और ये तीनों ही यूएसएसआर के या सोवियत यूनियन के मेजर कंट्रीज थे, बड़े देश थे, जिनकी जो रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था यूएसएसआर की एक्टिविटीज में। तो इन तीनों ही मेजर कंट्रीज ने ये घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जो सोवियत यूनियन है वो अब क्या हो गया है, डिसबैंड हो गया है, बिखर गया है, उसको समाप्त कर दिया गया। ये घोषणा हुई 1991 दिसंबर में। और वो जो लीडर थे इस पूरे मोमेंट के या इस पूरी प्रोसेस के, वो थे येल्सिन। तो इन्होंने ये जो तीन मुख्य जो देश थे सोवियत यूनियन के या यूएसएसआर के, तीनों ने एक साथ 1991 के दिसंबर महीने में ये अनाउंस कर दिया या डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो गया है। अब डिसबैंड हो गया है तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें एक सीट यूएसएसआर की थी, मेंबर तो था ही यूएन का, तो एक सीट यूएसएसआर की थी। अब ये तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो इसको रिप्लेस किया फिर रशिया ने, मतलब यूएसएसआर की जो सीट थी वो रशिया ने एक्वायर कर ली, अडोप्ट कर ली। और किस शर्त पे, किस कंडीशन पे, कि जो जो इंटरनेशनल ट्रीटी जो हैं वो यूएसएसआर ने कर रखी थी या इसके ऊपर अप्लाई थी, वो सभी जो है वो रशिया के ऊपर अप्लाई हो गई। मतलब ये यूएसएसआर का सक्सेसर बन गया, उत्तराधिकारी बन गया रशिया। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन में इसको एक परमानेंट सीट भी मिल गई, सिक्योरिटी काउंसिल का ये परमानेंट मेंबर बन गया। जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास में वीटो पावर है, उसके बारे में अभी देखते हैं। तो ये जो यूएसएसआर की जो भी रोल थी पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में या एनवायरनमेंट में, वो सारा का सारा जो टेंडर है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रशिया के कंधों पे आ गई। इसने सारे जो एग्रीमेंट्स थे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, सबको एक्वायर कर लिया, सबको अडेप्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ यूएसएसआर इन दिसंबर 1991। अब बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, रशिया जो है उसने रशिया को यूएसएसआर के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और इसने जो सोवियत यूनियन की जो सीट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी प्राप्त कर ली
सक्सेसर बनते ही। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर जो था वो अब क्या हो गया है, रशिया हो गया। मतलब जो जो रोल या जो जो ट्रीटीज किसी भी देश ने यूएसएसआर के साथ में कर रखी थी, या जो जो एग्रीमेंट यूएसएसआर के साथ में थे किसी भी कंट्री के, वो सारे ऑटोमेटिकली किस पर शिफ्ट हो गए, रशिया पे शिफ्ट हो गए। अब ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या है, यूएन का ही एक ब्रांच है, शाखा है, यूएनएससी। और इसका फॉर्मेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस और रशिया। और इन सभी के पास में वीटो पावर है, वीटो पावर। 5 के 5 ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो हैं वो अस्थायी मेंबर हैं। टोटल 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन में या यूएनएससी के। इसका जो हेड ऑफिस है यूएनएससी का, वो बहुत ही सुंदर देश स्विट्जरलैंड में। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसइंटीग्रेशन एंड गोर्बचेव। तो गोर्बचेव ने क्या किया और किस तरह से उनके जो रिफॉर्म्स है वो अनसक्सेसफुल हो गए, तो वो पढ़ेंगे हम कल। क्या क्या कमियां रह गई उनसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उनके बारे में। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और पीछे के सारे वीडियो देखते हुए नेक्स्ट न्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।